दोस्तों की वजह से भी कहते हैं ना, जब हमारे अंदर हम ये अच्छे फील करते हैं तो बचपना आता है, तो सही में वो आ रहा है। थैंक यू। मैं आप सबका बोलूंगी, अपने सेशन का बोलूंगी, अपने कोच का बोलूंगी और मार्क्यूस सर का बोलूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अमेजिंग अमेजिंग। तो सबसे पहले हम लोग करुणा को मैम दे सकते हैं। और अभी आप जो बात बढ़ते उम्र, तो हम लोग के घर में, सारे लोग के घर में बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन जब उनको बोला जाता है कि शेक कीजिए, तो वो उनका सबसे पहला जवाब रहता है कि हम तो अपने जीवन जी लिए हैं, अब हमको शेक का क्या आवश्यकता है। लेकिन हम अभी बात करेंगे अमरपाल सर से, जो हमारे इस परिवार के बुजुर्ग हैं, लेकिन वो अपने आप को जवान फील करते हैं हर्बलाइफ का हर एक प्रोडक्ट लेकर। तो उनसे हम बात करेंगे कि सर, आप जब हमारे घर में जो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, क्या उनको प्रोडक्ट लेने से क्या क्या बेनिफिट आपको हुआ, थोड़ा बताइए सर, ताकि हम लोग भी अपने घर, अपने रिलेटिव को ये बात बता सके, दिखा सके। अमरपाल सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू गौतम साहब। सबसे पहले तो महिलाओं को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और सुख शांति हो सबके घर में, खुश रहो। और जहाँ तक ये गौतम साहब ने पूछा है, बहुत अच्छा पूछा है क्वेश्चन ये। देखिए, जो शेक जो है ना, इसमें और आगे की बताने की जरूरत नहीं है। एक हमारा खाना है, तो चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो यंग है, चाहे बच्चा है, चाहे छोटा है, जो है उसने खाना तो खाना ही है। तो ये है कि हम खाना क्यों खाते हैं, बुजुर्ग खाना क्यों खाते हैं, बुजुर्ग भी खाना खाते हैं। ये खाना हम इसलिए खाते हैं दूसरे खाने की बजाय कि इस खाने से हमें जो हमारे शरीर को चाहिए, विटामिन मिनरल चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो, वो सब मिल जाते हैं, जो कि हमें किसी और खाने से नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये ही एक मेन रीज़न हमें इसको जो है लेने का, क्योंकि ये खाना है। इसलिए वो कोई पूछने की बात ही नहीं है कि 2 टाइम खाएं या 3 खाने खाएं। 2 टाइम तो खाना ही है, उसमें कोई एज का फैक्टर भी नहीं है। हाँ, जो एज के साथ क्या होता है ना, इन जो अपनी डेफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाती हैं, प्लस जो है कुछ अगर आप मेडिकल कंडीशन है उसमें बढ़ जाती हैं, तो अपने शरीर को जो है ना और विटामिन्स और जो मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम करते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये जो बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारी सेहत का राज यही है, शेक है, और प्लस इतने हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स में जो है प्लांट बेस्ड है, और जो कि मतलब एज कम्पेयर टू अदर जो है नॉर्मल प्रोडक्ट से बहुत बहुत मच बेटर है। तो ये एक रीज़न है कि मैं जो है अपना एज होते हुए भी और इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हुए भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो सिंपली बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रिशन, और भगवान की कृपा से, और हमारे जो कोच साहब मैडम अनीता जी हैं, उनकी जो है अपना आशीर्वाद से, प्लस जो है उनकी एडवाइस से, प्लस हमारा ये न्यूट्रिशन सेंटर है जहाँ से हमें डेली जो है मिलती है। तो अंत में फिर यही कहूँगा कि शेक एक खाना है, तो इसलिए इसको बिना सोचे हुए, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, इसको ले लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर के लिए हाथ दे सकते हैं। और हम बात करेंगे अभी रविंदर सर से, जो रोज कहते हैं, जब जब उनका आवाज सुनते हैं तो बोलते हैं कि हम पहले लगता था कि हम धरती का बोझ हो चुके हैं, लेकिन अब वो धरती छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद। तो सर, थोड़ा आप इस न्यूट्रिशन के बारे में बताएं, ताकि हमारे घर के हर एक बुजुर्ग जो अभी सुन रहे हैं, वो उनको आपके जैसा यंग बनाया जा सके। थोड़ा बताइए सर, ओवर टू सर। गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मैं तो पहले 2-2.5 साल तक मेरा कोच जो है, जो मेरा बेटी है, उनको करता रहा कि नहीं नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये मुझे लगता था कि ये बिजनेस बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए 2-2.5 साल तक नहीं लिया। लेकिन 2-2.5 साल बाद, जब 2-2.5 साल पहले तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मेरा हेल्थ बहुत ही डिटोरेट हो गया था, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करना बंद कर दिया था, जंक फूड लेना शुरू कर दिया था, बहुत जंक फूड लेता था। इस तरह 2.5 साल में बहुत बुरी हालत हो गया था मेरा। चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था, ना तो नीचे बैठ पाता था, ना तो ठीक से चल पाता था। बाथरूम जाने के लिए तो कम, बेडरूम से बाथरूम तक कम से कम 4-5 मिनट लग जाता था, और वहां से आके किसी तरह टीवी का सामने बैठ जाता था, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता था। कोई एक्सरसाइज नहीं था, कुछ नहीं था। अम, हालत बहुत ही खराब हो गया था, सर्दी जुकाम हमेशा लगा रहता था। बुखार दूसरा तीसरा महीना होता था, कुछ भी हजम नहीं होता था।
पूरा रात सो नहीं पाता था, बदन दर्द, शरीर दर्द, सिर दर्द हमेशा लगा रहता था। मुझे लगता था बस अभी मेरा आखिरी वक्त आ गया, और कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। तो ठीक है, फिर बच्चों से मिल लेते हैं। तो अनीता उस टाइम में पटना में ये हर्बल लाइफ क्या बोलते हैं सेंटर खुले थे। बोले ठीक है, मैं दिल्ली में रहता था। बोले ठीक है, आखिरी वक्त मेरा आ गया, मैं जाके मिल के आता हूँ करके बेटा ने ट्रेन में बैठा दिया, और उनको अनीता को मैसेज कर दिया कि उनको किसी तरह ले लेना स्टेशन से। तो बैठ गया, आया। तो आके जब पटना पहुंचे तो एक नज़र में मेरा अपना बेटी को ही मैं पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि पहले 2.5 साल पहले फुला फुला मुंह था, सावली थे बिल्कुल। और अचानक मैं देखा कि ये तो बिल्कुल गोरी हो गई, और जो फूला फूला चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो मुझे थोड़ा दिमाग में नहीं आया रहा कि ऐसा कैसे हो गया। फिर जैसे तैसे आ गया। आके नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे तो चाय का बहुत तलब था। सुबह उठ के ही कम से कम मैं बेड छोड़ने का पहले 2 बार चाय पीता था। वो बिल्कुल चाय नहीं दी, क्योंकि मैं सोता रहा 8 साढ़े 8 बजे तक। वो अपना सेंटर खोल के वहाँ लोगों से गप शप मार रहा था, तो अंदाजा लगा कि मेरा नींद खुल गया होगा। तो आहिस्ते आहिस्ते मुझे मिले। मैं तो गुस्से में फट पड़ा था कि मुझे चाय नहीं मिला। तो उन्होंने बोला पापा गलती हो गया, मैं भूल ही गया, क्योंकि यहाँ चाय का आदत नहीं है। आ जाओ, फिर बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं इधर मीटिंग में, आओ वहाँ कुछ बंदोबस्त करते हैं। तो आया वहाँ फिजिकल सेंटर उस टाइम में। तो वहाँ देखा, पूरे सही इंट्रोड्यूस कराया। एक डीआईजी साहब का धर्मपत्नी थे, और 2 पटना हाई कोर्ट का एडवोकेट थे, और सब बड़े बड़े लोग थे। तो वो लोग मजे से ये एफरेस्ट ले रहे हैं। तो मुझे भी दिया है। तो जैसे एक सिप लिया, इतना गुस्सा आया। मैं 3-3 चम्मच चीनी डाल के चाय पीता था। उसमें ना तो चाय है, चीनी है, ना तो कोई कुछ स्वाद है, ना तो दूध है। गुस्से में फट पड़ा। लेकिन थोड़ा सोसाइटी में रहना है ना, तो इतना बड़े बड़े सब लोग बैठे थे, ये लोग आराम से मजे से पी रहे थे। तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि नहीं, इस टाइम में बाद में जो भी हो इनको तो देख लूंगा, या अभी फिलहाल इनका साथ साथ मैं भी साथ दूं। तो किसी तरह इस तरह लिया। फिर दूसरा दिन भी वही कहानी। फिर पहला दिन तो मुझे लेमन दिया था, इतना अच्छा नहीं लगा था लेमन एप्रेस। दूसरा दिन जो जब जिंजर दिए, थोड़ा अच्छा लगा कि वो थोड़ा स्ट्रांग है ना। तो ऐसे करके आहिस्ते 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 भूला फूसला कर मुझे आदत डाला। हाँ, पहला दिन चॉकलेट का शेक दिए थे। वो भी पीकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि चॉकलेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन दूसरा दिन मैंगो दिए हैं, तो थोड़ा अच्छा लगा। इस तरह आहिस्ते आहिस्ते पता ही नहीं चला किस तरह मेरा ये आदत बदल गया है। और आहिस्ते आहिस्ते 2-3 महीने में मेरा पूरा आदत पड़ गया, और मुझे आहिस्ते आहिस्ते अच्छा लगने लगा। और जो मैं चल नहीं पाता था, और हजम नहीं होता था, रात को सो नहीं पाता था सिर दर्द से, ये बदन दर्द से, ये आहिस्ते 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 कम होते गए। तो मेरा फिर थोड़ा सा भरोसा लगा, नहीं, ये ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए, ये इतना बड़े बड़े लोगों को उल्लू नहीं बना सकते, जरूर इसमें कुछ है। और मुझे भी थोड़ा फायदा होने लगे। ऐसा करके आहिस्ते आहिस्ते आदत बन गया। और कैसे 14 साल बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। अब तो मेरा जो उस टाइम में पहले शुरू करने, ये हर्बल लाइफ शुरू करने के पहले मुझे यूरिनेशन का प्रॉब्लम था, सांस का प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम था। मतलब ऐसा हो गया था कि बस वही दिमाग में यही रहा था, बस कुछ दिन बिताना है और फिर ऊपर बाय बाय करके चला जाना है। लेकिन
ये कुछ 3 महीना में पूरा पूरा माइंड ही चेंज हो गया। मुझे लगा नहीं, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ये मैं इतना दिन खामोखा मिस किया हूँ, मुझे पहले ले लेना चाहिए था। और आहिस्ते 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 से पूरा आदत हो गया। अभी 14 साल कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। 20 तरह का, जो 20-22 तरह का मेडिसिन लेता था, वो अभी 20-22 तरह का ये हर्बल प्रोडक्ट से रिप्लेस हो गया। अब मैं, मुझे लगता है कि बस यही मेरा जिंदगी है। और और 20 साल जीना है, हाँ, 50 साल मैं, और जीना मुझे है। इतना जो जल्दी में धरती का बोझ हल्का करना नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई डॉटर, जो मेरा कोच भी है, एंड दिस कम्युनिटी में, खास करके मिस्टर अमरपाल जी, उनसे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज हर रोज सुनने को मिलता है। एंड ओवरऑल मिस्टर मार्क ह्यूज, जिन्होंने ये अमृत जैसा प्रोडक्ट हमें गिफ्ट में दिया। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। चलिए, तो हम लोग जल्दी से जल्दी रविंदर सर के लिए हाथ देते हैं, और बस 2 मिनट हम लोग बात करते हैं शशि मैम से, क्यों जो न्यूट्रिशन लेने के बाद उनका हड्डी वगैरह कितना मजबूत। और सेक टाइम हो गया है, उषा रानी जी के लिए भी हाथ देंगे, क्योंकि सेक टाइम का अनाउंसमेंट कर दी है। तो अपना अपना सेक दिखाइए, इसके बाद शशि मैम बताएंगे। चलिए, अपना अपना सेक दिखाइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। मैं क्या बोलूं सर, क्या बोलूं। मैं तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं अब ठीक हो पाऊंगी अब जीवन में, या कुछ जीवन वही सर की तरह। मुझे लगता था कि मेरा भी जीवन बस थोड़े ही दिनों का है, अब नहीं कुछ हो सकता। मेरे पैर बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मेरे बीपी इतना ज्यादा बढ़ता था कि मेरे को अटैक पड़ जाता था एकदम से। कुछ भी होता था, मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो जाती थी, मैं आंखें बंद हो जाती थी, आंखों से पानी गिरता था, बोल नहीं पाती थी। मैं अपने इतना भी नहीं बता पाती थी कि मेरी टेबलेट कहाँ रखी है। मेडिसिन कोई अनजान आए तो मुझे नहीं बचा सकता था, पर एकदम डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता था। तो उतना टाइम भी मेरे पास 10 मिनट का टाइम भी नहीं रहता था। वो सब इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद आज 25 साल हो गए मेरे को बीपी की शिकायत हुए, लेकिन इसके बाद मेरे को वैसा अटैक कभी नहीं आया। आज 4.5 साल हो चुके हैं। वो प्रॉब्लम तो मेरी बिल्कुल सॉल्व हो गई है, और मैं पैरों के कारण सबसे ज्यादा यहाँ पे इस न्यूट्रिशन में, मतलब इससे जुड़ी थी। मुझे बताया किसी ने, जब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, हर जगह मैंने इलाज करा लिया, सब जगह बहुत बहुत थेरेपी कराई, और लाखों रुपया मैं इसके ऊपर खर्च कर चुकी थी। ऑपरेशन मैं नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं ऑपरेशन करा भी लूंगी तो मैं बिस्तर पे ही रहूंगी, मैं फिर अब चल नहीं सकती हूँ। तो जब मैं न्यूट्रिशन में इसमें आई तो मुझे लगा कि मैं चलो सब तो ट्राई कर लिया, पर इसको भी एक लेके देखती हूँ। तो मैंने एक ही बात 20 दिन का ही वही मंगाया एक, तो इतने में ही मैं मुझे इतना आराम हुआ सर। अब मैं भी की आदत पड़ी हुई है तो वो ही भूल जाती हूँ सॉरी। तो उतना आराम हुआ मुझे, 4-5 दिन में मेरी एनर्जी बढ़िया हुई, मेरे पैर उठने लगे। तब मुझे लगा कि हाँ, इससे मुझे फायदा होगा। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरी सोच भी पॉजिटिव हुई कि हाँ, इससे मुझे फायदा हो सकता है। तो मैंने दूसरा ऑर्डर भी किया, लेकिन धीरे धीरे 3 महीने में मेरी जो मेडिसिन थी और जो थेरेपी वगैरह थी वो सब बंद हो गई, और 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। मैं नी पेन भी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू 4.5 से इसको साल से किया हुआ है। और मेरे को बीपी तो था ही, कोलेस्ट्रॉल और शुगर सब मेरे को थे, और ज्वाइंट पेन तो इतने ज्यादा थे कि मेरे शरीर की कोई हड्डी साबित नहीं थी सर। कोई ज्वाइंट साबित नहीं था कि जो मैं सही से काम कर सकूं, चल सकूं। तो इस न्यूट्रिशन को लेने के, और वाकई मार्कुस सर ने वाकई मुझे एक अमृत दिया है, वरदान मिला है मुझे, जो मैं अब आगे का जीवन बहुत आराम से और खुशी खुशी अपना काट रही हूँ। बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, कि इसी ने मुझे चलिए, जीवन दान दिया है। हम लोग शशि मैम को जल्दी से हाथ दे देते हैं। और रिलेटिव बात है मैम कि न्यूट्रिशन लेने के बाद इतना बदलाव होता है, इतना। हालांकि हर्बल लाइफ नहीं कहती है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा करती है, लेकिन इतना बदलाव खुद के शरीर में आ जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि क्या क्या हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सर को, मार्क्यूस सर को थैंक यू करेंगे। और
हम लोग अभी टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक पे आने के लिए सबसे पहले क्या करना, डायरी और पेन को निकाल लीजिए सारे लोग। और आज जो टॉपिक होने वाला है अमेजिंग है। हम लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे और हाथ देंगे और क्लैप करते हुए बुलाएंगे। और हम लोग हाथ दे दीजिए सबसे पहले और क्लैपिंग करते हुए सर को ओवर ड्यू सर। थैंक यू गौतम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले जो है हमारा ग्रेटिट्यूड है हमारे रिस्पेक्टेड कोच साहब को, मैडम अनीता जी को। जहाँ तक रविंदर साहब का है, रविंदर साहब आप तो जो है ना बहुत भाग्यशाली हैं कि ये जो मैडम है इतने लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दी है, ये आपकी बिटिया है। तो इसलिए जो है ना ये हमें तो आपके ऊपर वैसे ही गर्व है बहुत, बिटिया के ऊपर तो है ही है। तो क्योंकि एक फादर है, बेटी है, तो इसलिए जो है ना हम आपका तो क्या शुक्रिया अदा करें। कुछ हमारे पास वक्त टाइम नहीं है, कुछ हमारे पास कीमत नहीं है उसका चुकाने के लिए। तो एनी हो, चलिए आज के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं, और कुछ जो है हम जैसे अब योगा करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है ना मतलब कोई चोट ना आए, उसके लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। वो इसके लिए जो ना देखिए, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे वर्कआउट करें, चाहे हम योगा करें, तो जो प्रिकॉशंस है ऑलमोस्ट सेम ही होंगी। बस एक थोड़ा डिफरेंस होगा एज फैक्टर के साथ। जो एज ज़्यादा होती है, जिसको हम सीनियर सिटीजन कह जाते हैं, जिसको हम 50+, 60+, तो उसके साथ जो है ना बॉडी में काफ़ी चेंजेस आती हैं। तो उनको जो है ना बहुत ज़्यादा ही हमें एहतियात रखना पड़ेगा। जो ये प्रिकॉशंस है, मतलब हमें भूल जाना होगा कि हम जो पहले 20 साल में करते थे वो हम 50 साल में कर सकते हैं, 60 साल में कर सकते हैं। मैं आपको एंड में एक अपनी एग्जांपल भी दूंगा उसमें कि कैसे हम लोग जब भूल जाते हैं, हम नहीं भूल गए थे। तो एनी हो खैर, एक्सरसाइज या कुछ भी ये करने से पहले तो सबसे पहले तो क्या है कि लिमिट कि आप जो है अपनी बॉडी को पहचानिए। नो योर बॉडी, कि आपका लिमिट क्या है, एक्सरसाइज कितने कर सकते हैं, योगा पोज कितने कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है ना, कोई भी आप वर्कआउट करते एक्सरसाइज करते उससे पहले आपको जो है मतलब वार्म अप चाहिए, और एंड पे जो है स्ट्रेचिंग चाहिए। और जो ये स्ट्रेचिंग है ना, ये आपका रेगुलरली होना चाहिए। ये नहीं है कि बस उस समय हुआ, काम खत्म हो गया। उसके बाद जो है ना कि जब भी आप कुछ करते एक्सरसाइज, तो जो अंडर सुपरविजन ऑफ समबॉडी करिए, जैसे कोच कह लीजिए या उसको जो है मतलब मेंटर कह लीजिए, जो भी है, तो वो बेटर रहेगा। दूसरा क्या है ना, अपने आप को कंपेयर मत करिए कि भाई वो तो जो है 20 किलोमीटर चला गया, मैं क्यों नहीं चल सकता हूँ। हर एक का अपना अपना होता है कैपेसिटी। उसके बाद फिर हाइड्रेशन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई एक्सरसाइज, क्योंकि हाइड्रेशन से जो है ना ये सारा बॉडी जब तक ठीक हमारा रहेगा तो हम आउटपुट भी अच्छी मिलेगा। और न्यूट्रिशन का जो है ध्यान रखना ही चाहिए हमें। प्लस जो अगर हम कुछ इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करते हैं वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। बाई चांस जो है जैसे हम मतलब वेट लिफ्टिंग में करते हैं, कोई बार जो है मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में करते हैं, वो स्ट्रेन होना चाहिए। उसमें भी जो है ना अपना लिमिट आपको देखना है। आप नहीं है कि भाई जो उसने इतना कर दिया तो मैं इतना ही करना है। और फिर अपना जो है ना कि आपकी बॉडी को आपको सुनना है, लिसन टू योर बॉडी। कई बार क्या होता है ना कि पेन होना शुरू हो जाता है, तो आदमी उसको पहचानता नहीं है, यार छोड़ पर यार क्या करना है, कुछ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कई बार कि भाई नहीं ठीक है, हम तो यंग है, कुछ नहीं है। तो जब भी थोड़ा पेन हो जाते हैं तो उसको समझ लीजिए कि आपका बॉडी का सिग्नल है, कुछ आपको वो बता रहे हैं कि रेस्ट की जरूरत है, तो रेस्ट आप लीजिए। वैसे भी जो है ना एक्सरसाइज डेली नहीं करना चाहिए या वर्कआउट डेली नहीं करना चाहिए। और उसके लिए भी जो है ना मतलब कुछ जैसे 5 दिन में है, 3 दिन कर लिया, 2 दिन रेस्ट कर लिया, तो रेस्ट का भी जो है ना ये मतलब होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और उसके बाद अब जैसे ये आ जाता है आपका मतलब बाई चांस आपको जैसे कुछ इंजरी वगैरह हो गया है, तो फिर जो है डॉक्टर की सलाह को मानना चाहिए। कोई भी जो है जो डॉक्टर कहता है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। दूसरी बात क्या है ना, अपनी हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी आप देखिए, स्पेशली ये सीनियर सिटीजन के लिए मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। ये आप हेल्थ कंडीशन देखिए आपकी क्या है, आपको कौन सी मेडिसिन लेते हैं। ये सबके लिए बाई चांस कई बार कुछ मेडिसिन ऐसे इंडिविजुअल लेता है कि उससे नींद आती है, वो आपको डॉक्टर से पता चल जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आपको एडजस्ट करिए। ये नहीं है कि आपने वो ली हुई है नींद की मेडिसिन, आप एक्सरसाइज में लगे हो तो फिर इंजरी का डेफिनेटली चांस रहेगा। तो आपकी हेल्थ कंडीशन जो है बहुत मैटर करती है। हेल्थ कंडीशन के साथ जो है ना आपकी आउटपुट को उसी हिसाब से आपने मैच करना है, कंपेयर नहीं करना किसके साथ। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ जो भी 70 ईयर्स हो गया हूँ,
तो मेरे को सबसे बड़ा था ये है कि पहले देखना है कि मैं कौन कौन सी मेडिसिन लेता हूँ, क्या मेरी हेल्थ कंडीशन है, क्या मैं उसको कर सकता हूँ, और करूंगा तो कुछ नुकसान होगा तो डेफिनेटली होगा, अगर नहीं है। अच्छा, जहां तक जो है अपना सीनियर सिटीजन की बात है, जैसे अब क्या है, मतलब घर में है, सबसे बड़ा तो है कि आप बाथरूम में मोस्टली स्लिप होता है, तो बाथरूम में जो है ना कुछ टाइल वगैरह ऐसी होती है नॉन स्लिपी, उसको हम लगा सकते हैं। प्लस जो है ना, जैसे आपका किचन है, तो किचन में कई बार क्या होता है ना, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो आप जो है मतलब कम से कम जाइए, क्योंकि आपका रिएक्शन टाइम जो है ना विद एज के साथ, जिसको सीनियर सिटीजन बोल देते हैं, मैं अपने आप को लेता हूँ, तो रिएक्शन टाइम जो है ना मतलब बहुत कम हो जाता है। दूसरा आदमी भाग जाएगा, आप नहीं भाग पाओगे। दूसरी बात क्या है ना, जहां कहीं आपका स्टेयर्स है, स्टेयर्स के जो है ना दोनों साइड पे होल्ड करने के लिए होना चाहिए। फिर क्या है ना, जैसे हम लॉक लगाते हैं, घर में लगाते हैं, दुकान में लगाते हैं, जो मैं देखा ना अपनी कई बार जब होता है, चांस मिलता है, तो उसमें क्या रहता है ना कि उसमें आपके आसपास सपोर्ट नहीं होता, और नॉर्मल इंसान को नहीं चाहिए। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया है कि अगर कोई हमारी एज का है या कुछ हेल्थ के प्रॉब्लम जिस हिसाब से है, उसको उस समय भी जो है ना अपनी बॉडी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि एकदम अपना लॉक लगा के आप नीचे आ जाओगे तो बॉडी जो है ना स्टेबल नहीं रहती। फिर कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसके साथ जो है ना, जैसे बॉडी आपकी स्टेबल नहीं है, जैसे जो है हमारे पार्किंसन है, डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, तो इसमें जो है बॉडी की स्टेबिलिटी नहीं रहती आपको। तो भाई इसमें शर्म मत करिए, इसमें जो है ना कुछ जो सपोर्ट लीजिए। मैं आपको अपनी एग्जांपल जो कह रहा था वो ये है कि मैं डॉक्टर के पास जैसे जाता था ना, तो डेली जाता था, तो एक दिन मेरे को पूछने लगा, वो डॉक्टर जैसे है ना बहुत कम बोलता है, मेरे को कहता ये सोनी साहब क्या आप कहीं कभी गिरे तो नहीं? तो मैं खुशी से कहा मैं नहीं सर, नहीं गिरा हूँ। 2 मिनट स्माइल करके कहता आप क्यों गिरना चाहते हो? मैं समझा नहीं। कहता आप स्टिक क्यों नहीं लेते हो आप? तो उस दिन से मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई ऐसे शेर मत बनो, और आपका बॉडी का आपको पता है कि प्रॉब्लम जो है स्टेबिलिटी की है, स्टेबिलिटी के साथ 1 मिनट में कुछ नहीं पता कुछ हो जाता, आप सड़क क्रॉस करते हो और वैसे हो। उस दिन से स्टिक जरूर ले रहा हूँ। तो क्या ये एक एग्जाम्पल दिया है कि मोस्टली जो है हम लोग जब भी हो जाता है भूल जाते हैं। अब जैसे जो है मैं किसी को रेफर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा माइंड ना करना, जैसे बरसात की मौसम आ जाती है, कोई डोर वगैरह काफी खुले है, जो भी है टाइट है, जैसे भी है, तो ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छा हमारा है, मतलब गेटअप हो जाता है, अपना बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, तो हेल्थ कंडीशन अच्छी होती है, तो उसमें ही थोड़ा सा जो है ना इतिहाद बढ़ती है। आप देखिए, ठीक है, आप कई बार जो है ना हमारे इधर से डोर मोस्टली जो है ना एक जो है बहुत फिक्स हो जाता है, तो कई बार उसको जो अंदर खींचना पड़ता है। तो मैं तो एक आध बार खींचा है, फिर दिक्कत थोड़ा वही गिरने लगा, तो मैं भी आप बेटे को बुलाता हूँ, भाई तुम ये खींच दे इसको, क्योंकि पता है अभी वो थोड़ा जो है ना, जो बरसात के साथ जो है ना सभी डोज का, चाहे लकड़ी का कोई भी हो, जैसे भी हो, तो करना है वो। और उसके बाद जैसे जो है ना, जैसे लाइट का बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना है, सीनियर सिटीजन स्पेशली जो है ना, कि आप जहाँ है वो है अपना लाइट का थोड़ा सा देखिए। और जहाँ तक जैसे बच्चों का हम देखते हैं, तो बच्चों का भी मोस्टली क्या है ना, जैसे कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, उसमें अगर कोई आपका जो है मतलब तो ये प्रोटेक्टिव गियर है वो आपको जरूर पहनना चाहिए। कई बार जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, वो खेलते हैं, तो हमें जो है मतलब नी में के लिए पहनते हैं, कुछ एल्बो के लिए पहनते हैं, कुछ जो है मतलब कई बार कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें जो है मतलब हेलमेट लेते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव गियर में जो है ना जरूर मस्ट है। और बच्चे मोस्टली जो है ना नहीं करते, तो ये इसलिए थोड़ा जो साथ में है उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो है। और कई बार क्या चांस हो जाता है ना, कई बार ऐसा कोई चांस हो जाता है, वैसे तो गिरना कोई नहीं चाहता, कोई ऐसा ही चांस होता है गिरने का ही है, तो उसमें क्या है कि आपका मेनली आपने जो है ना मतलब इसको बचाना है, हेड को बचाना है, तो उसमें